जय हिंद दोस्तों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी अकेडमी की तरफ से यह श्रृंखला चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले हिस्ट्री के बारे में ही देखा था, जैन धर्म के बारे में। आज यह बौद्ध धर्म के बारे में है, जिसमें श्योर है कि आपका 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म यह बिहार में इसकी ज़्यादातर श्रृंखला, बिहार यूपी के क्षेत्र में आपको ज़्यादातर इसकी श्रृंखला देखने को मिली शुरू में। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध, गौतम बुद्ध जिनको हम बोलते हैं, का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक, जो वर्तमान का नेपाल है, लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्त क्षत्रिय, वह एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व मतलब बीसी में वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। और बुलर एवं रीज डेविस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जब उनको गया है बिहार में एक जगह, वहीं पे बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, वह 5वीं जनरेशन का है, कहीं कहीं 6ठी जनरेशन आपको मिलेगा। पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ठीक है, और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या किया, सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध का संक्षिप्त परिचय सीमा सुगालू यार, याद करने का तरीका है सीमा सुगालू यार, जैसे सी से सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम है। माँ महामाया, माता जो कोलिय वंश की कन्या थी। और सुधोधन, पिता शाक्य राज्य के मुखिया थे, और यह भी एक क्षत्रिय कुल, जो भी है क्षत्रिय कुल से ही है। और गौतमी, मौसी, जो इनके माँ के मरने के बाद इनका पालन पोषण करती है। आगे देखिएगा, लुम्बिनी, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ। और यशोधरा पत्नी शाक्य कुल की कन्या थी। और राहुल सिद्धार्थ के यशोधरा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मतलब उनके बेटा का नाम राहुल था, जो गौतम बुद्ध थे उनके। आगे देखिएगा, सिद्धार्थ बुद्ध के गृह त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। और बुद्ध की मृत्यु 483 यानी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देवरिया, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, याद रखिएगा, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि जन्म फिर से होता है। बौद्ध सभाएं, शासक, सभा स्थल एवं अध्यक्ष कौन कौन हुए, अकाकक, रावैपाकू और मसमोअब, याद रखिएगा। इस सभाएं, प्रथम 4 सभाएं, टोटल कुल 4 सभाएं हुई। वर्ष है, शासक है, सभा स्थल है, अध्यक्ष है, उपलब्धि है। प्रथम जो सभा इनकी बौद्ध संघ थी, इसको कहते हैं सभा, जो हुई जिसमें 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु इसके शासक था, इसके काल में हुई। राजगिरी इसकी सभा स्थल हुई, और सप्तपुनी गुफा में। और महाकाश्य अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। और उपलब्धि इसकी थी सुत पिटक एवं विनय पिटक, आनंद एवं उपलब्ध। यह जो पिटक था, आपने पिटक के बारे में देखा है, उसी पिटक में सुत पिटक एवं विनय पिटक, आनंद एवं उपाली दोनों के समय। उसके बाद द्वितीय 383 ईसा पूर्व में कालाशोक वैशाली स्थान था, वैशाली। उसके बाद यह एक जिला है। और अध्यक्ष सबकामी, और 2 भागों स्थावीर एवं महासंधिक में बट गया, यह जो बौद्ध धर्म था उसमें। तृतीयक 255 ईसा पूर्व अशोक पाटलिपुत्र, अशोक शासक था, जो जिसको महान की उपाधि मिलती है। और पाटलिपुत्र पटना, वर्तमान का मोगलीपुत्र हिस्सा, इसमें अभी धम्मपिटक और संघ भेद रोकने के कारण हुआ। उसके बाद चतुर्थ 100 ईसा पूर्व लगभग कनिष्क उस समय शासक था। उसके बाद कुंडलवन अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और वसुमित्र
आगे देखिएगा हीनयान एवं महायान में विभाजन। आगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, ध्यान दीजिएगा, सांड कमल का जन्म हुआ, घर से लेकर घोड़ा भागा, पीपल ज्ञान का बोध कराए, पीपल ज्ञान का बोध कराए, मृत्यु तो स्तूप कहलाए। यानी कहने का मतलब जब प्रतीक यानी सांड व कमल घोड़ा, घटना जन्म का गृह त्यागना, उसके बाद प्रतीक पीपल बोध वृक्ष स्तूप, और जब वो मर जाते हैं ज्ञान मृत्यु, जब वो मरते हैं तो उसके बाद वह स्तूप में बदल जाता है। आगे देखिएगा बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही, अगली कक्षा में जल्दी ही लौटेंगे। तब तक के लिए यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।